और भी आप अनंत कृपाएं उनके ऊपर करते हैं, तो ये तो फिर अन्याय हो गया। भगवान ने कहा कि देखो, तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम कुछ कानून जानते हो? हर कानून में सब सेक्शन होता है। जैसे ये कानून है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको दफा 302 आपके ऊपर लागू हो जाएगी, आपको फांसी मिलेगी। लेकिन अगर ये सिद्ध हो जाए कि आपकी मर्डर करने की मंशा नहीं थी, अकस्मात अचानक ऐसा हो गया, जैसे आप रात को 2 बजे सो रहे थे, अचानक कोई व्यक्ति आया छुरा लेकर, चाकू लेकर, और उसने आपको मारना चाहा। आपने अपने बचाव के लिए उसको घूसा मारा, और बाई चांस वो घूसा ऐसी जगह लग गया कि एक घूसे में ही उसकी मृत्यु हो गई। अगर कोर्ट के सामने ये सिद्ध हो जाता है कि आपकी मंशा नहीं थी उसको मार डालने की, आपने अपने बचाव के लिए उसको मारा था, वो आपको छुरा मार रहा था, तो क्या हम अपना बचाव नहीं करेंगे? आपने अपने बचाव के लिए उसको मारा, लेकिन एक घूसे में वो मर गया। ये अगर सिद्ध हो जाता है कि आपकी मंशा नहीं थी, तो आपको फांसी नहीं मिलती। तो भगवान कहते हैं इसी प्रकार से मेरा भी ये कानून है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गरुड़ पुराण। तुम जो अच्छा और बुरा कर्म करोगे उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा, बुरे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा, लेकिन उसमें सब सेक्शन है कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तब उसे अपने पाप और पुण्यों का फल नहीं भोगना पड़ता, उसके पाप और पुण्यों को मैं क्षमा कर देता हूं। तो देखिए, भगवान इतने दयालु हैं कि कुछ ना करने से समस्त कृपाएं करने को तैयार हैं। एक भक्त भगवान से कहता है, रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। हे जगदीश्वर, हे अनंत ब्रह्मांडों के मालिक, मैं आपको क्या दे सकता हूं? क्यों? रत्नाकरस्तव गृहम। रत्नाकर तो आपका घर है, आप समुद्र में रहते हैं जहां रत्नों की खान ही खान है। और गृहिणी च पद्मा, और महालक्ष्मी जी आपकी अर्धांगिनी है। किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, और आप अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं? लेकिन याद आया, एक चीज आपके पास नहीं है, वो मेरे पास है, वो आप मुझसे ले लीजिए। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास है और भगवान के पास नहीं है? तो हंसी में विनोद में भक्त कहता है, राधा हृतो हि मनसो मनसोस्ति दैन्यं तन्मे गृहाण पद पंकज मर्पितंते। वृषभानु नंदिनी राधिका जी ने आपके मन को चुरा लिया है। राधा हृतो ही मनसो मनसोस्ति दैन्यम, आपके पास मन नहीं है। तन्मे गृहाण, वो मन आप फिर मुझसे ले लीजिए। तो ये अनादिकाल का गंदा बिगड़ा हुआ मन हमने भगवान को दे दिया। क्या कमाल किया! इस गंदे मन को हम अनंत जन्मों में अनंत बार संसार वालों को देते आए हैं,
अनंत बार ये मन हमने स्त्री को दिया, पति को दिया, पुत्र को दिया, माता पिता को दिया, धन को दिया, प्रतिष्ठा को दिया, और एक बार गंदी ही हालत में ये मन हमने भगवान को दे दिया। क्या कमाल किया! और भगवान ने क्या किया? हमारे मन को रखा नहीं, धोया और हम ही को शुद्ध करके लौटा दिया। कितने कृपालु हैं! संसार में कोई धोबी आपके गंदे कपड़ों को धोए और पैसा ना ले तो आप एहसान मानते हैं ना, अरे बड़ा अच्छा धोबी है, हमारे कपड़े धोए, पैसा नहीं लिया। 50-100 रुपए के पीछे आप धोबी का एहसान मानते हैं, और भगवान ने अनादिकाल के, हमारे गुरु ने अनादिकाल के इस गंदे मन को धोया और शुद्ध करके हम ही को लौटा दिया। तो उनकी कृपा है ना। हमने क्या किया? शरणागति माने मन बुद्धि का समर्पण। मन की ही एक अवस्था का नाम है बुद्धि। ये मन और बुद्धि अलग अलग नहीं है। मन की 4 स्टेजेस हैं, अवस्थाएं होती हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन सोचता है, बुद्धि फिर डिसीजन लेती है, चित्त माने जो हम गहराई से हमारे हृदय में कोई बात बैठती है, और अहंकार आप जानते ही हैं। तो शरणागति का अर्थ होता है मन बुद्धि का समर्पण। और चूंकि किसी भी कर्म का कर्ता केवल मन ही है, तो जब हमने मन और बुद्धि का समर्पण कर दिया तो हम हो गए अकर्ता। भगवान कहते हैं ना अच्छा काम करो ना बुरा काम करो, कुछ ना करने का नाम शरणागति। तो जब हमने मन बुद्धि हरि और गुरु के चरणों में दे दी तो हम कुछ ना करने वाली अवस्था पर पहुंच गए। तो कुछ ना करने से भगवान समस्त कृपाएं करने को तैयार हैं, तो वो अकारण करुण ही हैं। लेकिन अभी तक हम भगवान की शरण में क्यों नहीं गए? ये मन सदा से संसार के शरणागत हो रहा है, भगवान के शरणागत नहीं हो रहा है। क्यों? अनंत बार, अनंत जन्मों में हम सुन चुके भगवान की शरण में जाओ, गुरु की शरण में जाओ, लेकिन ये मन संसार की शरण में जा रहा है, भगवान की शरण में नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस मन का ये विश्वास है कि संसार में सुख है और मन एक है। 2 मन होते तो एक मन को हम संसार के शरणागत कर देते, एक मन को हम भगवान के शरणागत कर देते। लेकिन एक ही मन हमारे पास है और वो मन सदा से संसार की शरणागति स्वीकार कर रहा है, क्योंकि मन का ये विश्वास है कि संसार में सुख है।